तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन इन दिनों इसराइल और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भारी पड़ते जा रहे हैं। लगातार कई मंचों से पहले ही वो हमला बोल चुके हैं, लेकिन इस बार जो बातें उन्होंने कही हैं वो नेतन्याहू को जरूर चुभेंगी। गजा में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। सीज फायर लागू होने के बावजूद इसराइल की ओर से रुक रुक कर हमले जारी हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक गजा में 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बमबारी के बीच बच्चों और महिलाओं की लाशें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और अस्पताल अब मरणासन लोगों से भरे पड़े हैं। हमास का कहना है कि इसराइल सीज फायर की शर्तों का खुला उल्लंघन कर रहा है और युद्ध को खींचने की कोशिश में निर्दोषों को निशाना बना रहा है। हमास का आरोप है कि बिना किसी उकसावे के इसराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उल्टा हमास पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने अंकारा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जर्मनी पर ही तीखा हमला बोल दिया। अर्दोआन ने कहा, क्या जर्मनी यह सब नहीं देख रहा है? गजा में नरसंहार हो रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन जर्मनी अब भी चुप है। उन्होंने आरोप लगाया कि जर्मनी और पश्चिमी देश इसराइल के समर्थन में खड़े होकर मानवता के खिलाफ हो रहे अपराधों पर आंख मूंदे बैठे हैं। अर्दोआन ने कहा, इसराइल के पास परमाणु और अन्य घातक हथियार हैं जिनका वह खुलेआम गजा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमास के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, गजा में जारी अकाल और नरसंहार को रोकना सिर्फ तुर्की या अरब देशों की नहीं बल्कि हर जिम्मेदार राष्ट्र की मानवीय जिम्मेदारी है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। कोई भी पद क्यों न संभाल रहा हो, अगर वो कानून की हद पार करता है तो कानून के शासन वाले देश में न्यायिक संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वो सख्त कार्रवाई करें। हमास के पास न तो परमाणु हथियार है न ही बड़े बम, लेकिन इजराइल के पास ये सब है और वो इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। बीती रात इजराइल ने इन्हीं हथियारों से गाजा पर हमला किया, जर्मनी की मदद से। क्या यह सब दुनिया नहीं देख रही? वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस आरोप पर कहा कि जर्मनी हमेशा से इसराइल के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक और मानवीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि जर्मनी इसराइल सरकार के हर फैसले से सहमत है। मर्ज ने दोहराया कि जर्मनी युद्ध विराम के पक्ष में है, लेकिन हमास को भी अपनी हिंसा रोकनी चाहिए और बंधकों को रिहा करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हमास ने हथियार डाल दिए होते तो यह युद्ध बहुत पहले खत्म हो चुका होता। इस बीच अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की यह कड़ी प्रतिक्रिया इसराइल के खिलाफ बढ़ते वैश्विक असंतोष को भी दर्शा रही है, जबकि यूरोप के कई देशों में भी अब गजा में हो रही मौतों को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन लगातार इसराइल पर तीखा हमला बोलते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या इस बयान के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें।